नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। यूपी के बहराइच में जो हिंसा का मामले सामने आया है उसको देखते हुए पूरा देश जो है चिंतित में है कि आखिर यूपी के अंदर ऐसी घटना हो भी कैसे सकती है। पूनम जी, सबसे पहले इस घटना को देखते आपके मन में क्या कुछ चला? एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, एक परिवार का जलता हुआ चिराग चला गया। सबसे पहले तो मन में ये वाली बात आई। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनके दिमाग में पिछले 6, 7, 8 साल से भरा क्या जा रहा है, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के शिकार हैं। एक लड़का किसी की छत पे चढ़ा तो वो चढ़ा कैसे, चढ़ा क्यों, अगर वो चढ़ा तो उसको गोलियों से कैसे भूना, इसका मतलब वहाँ पर सब व्यवस्थाएं थीं। एक छत पे चढ़ा वो भी गलत है। आप कानून का इस्तेमाल करते, कानून का सहारा लेते कि तुम्हारे घर में कोई जबरन घुस गया, तुम्हारे झंडे को हाथ लगाया, तो इस देश में कानून नाम की एक चीज़ है, व्यवस्था नाम की एक चीज़ है। ये नहीं है कि आप किसी को गोली से मार दोगे। आप हिंसा नहीं फैला सकते, आप आतंकवाद नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब धार्मिक की शोभा यात्राएं होती हैं, सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार किसी भी शोभा यात्रा को बिना परमिशन के नहीं करती। इतनी पुलिस लगी हुई थी तो किसी ने उस लड़के को चढ़ते हुए कैसे नहीं देखा, किसी ने उस लड़के को कैसे नहीं देखा घर में चढ़ते हुए? क्या गेट खुला हुआ था? क्या रेलिंग इतनी छोटी थी? अगर इतनी छोटी थी तो वहाँ पे पुलिस का जवान एक तैनात होना चाहिए था। ठीक, तो ये बहुत सारी चीज़ें सवाल उठाती हैं। और हमारी जो सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है, कहते हैं कि जीरो वायलेंस की होगी, योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार और योगी जी का सिस्टम क्या कर रहा था उस समय पर? बोल तो रहे हैं कि भाई जो भी हुआ है उसको देखते हुए योगी सरकार एक्टिव हो गई। उन्होंने बोला कि इसका जवाब दिया जाएगा और जवाब देने में देखिए ना अब हुआ तो एक लड़का मर गया है और देखा जाएगा। तो मतलब आप पहले इंतजार कर रहे थे किसी के मरने का, किसी के देखने का, तब आप बताएंगे। एनकाउंटर किए जा रहे हैं, एनकाउंटर में गोली लगी है, पैरों में घायल वो बंदा हुआ है, 2-3 लोग घायल हुए हैं पैरों में गोली लग करके। सरकार ने जवाब दिया ना। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप हिंसा फैलाओ, मैं ये कहती हूँ कि आप उनसे पूछो ना कि आप लोगों ने गोली चलाई कैसे और आपके पास कैसे गोली आई, लाइसेंसी पिस्टल कैसे आपके पास आई? जब शोभा यात्रा थी तो सबके लाइसेंस जब्त क्यों नहीं किए गए? और अगर आप बिना लाइसेंस की आई, 2 नंबर की आई, तो कैसे आई, क्यों आई? और क्या किसी व्यक्ति को पता था एक लड़का यहाँ से चढ़ेगा और फटाक से उसको गोलियों से भून दे? सटीक देखिए, टाइमिंग देखिए ना कितनी सटीक थी। तो आप इसको कैसे देख पा रही हैं कि और ये भी देखिए कि एक लड़का जब झंडा हटा रहा है किसी के घर में से तो उसकी वीडियो बन रही है जी। उस चीज की वीडियो क्यों नहीं बन रही कि मतलब कोई गोली कहाँ से चला रहा है, उस चीज की वीडियो क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब पहले से सब प्री प्लान था, या फिर ये सब जो है सरकार छुपा रही है चीजों को, या सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है? अच्छा देखिए मैम, बड़े बड़े जो अब नेता भी इसमें कूद पड़े हैं और अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हटकर अगर हम देखें तो एक तरफ जो है कानूनी कार्रवाई की लोग जो कह रहे हैं उम्मीद लगा के बैठे थे, दूसरी तरफ बार बार योगी सरकार पे ये उंगली भी उठता रहे हैं कि जो है बुलडोजर की जो है नीति अपनाते हैं, एनकाउंटर की नीति अपनाते हैं। इस घटना को जो है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो रवैया अपनाया, इसको आप कैसे देख पा रही हैं? देखिए, जब किसी बदमाश को पकड़ते हैं, जवाबी फायरिंग दी, उस लड़के ने खुद इस बात को स्वीकारा है, मैंने न्यूज़ पे देखा था, उसके पैर में गोली लगी हुई थी, 2 पुलिस वाले लेकर के आ रहे थे कि तुम फायरिंग क्यों कर रहे थे पुलिस पे, कि सर हमें डर लग रहा था और हम भागने की कोशिश कर रहे थे। तो जब जवाबी फायरिंग में उन लड़कों को गोली पैर में लगी है, तो जब किसी बदमाश को पकड़ा जाता है तो जवाबी क्योंकि वो लोग सबसे पहले गोली चलाते हैं बदमाश, ठीक, तो वो जवाबी में पुलिस भी गोली चलाती है, तो उसके पैर में गोली लगी है। तो ये नहीं है कि संजोग इसको कह सकते हैं आप कि जानबूझ करके नहीं। अगर जानबूझ करके किया जाता तो खोपड़ी में गोली मारी जाती है, जानबूझ करके मारा जाता है तो जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी ऐसे होता है, जानबूझ करके होता है। तो जो अभी पीछे इतनी घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं होती हैं जानबूझ करके। तो मैं इसको संयोग कहूंगी कि पुलिस ने अपनी जो है जान बचाने के लिए और जवाबदेही में फायरिंग चलाई। धार्मिक झंडा उतारना, अपना झंडा लहराना बिल्कुल गलत है। मैंने कब कहा कि ये सही है? धार्मिक झंडा हटाना भी उतना गलत है। और आपका झंडा अगर हटाया, आपके घर में कोई घुसा, तो आपका काम था, आप एप्लीकेशन लगाते, FIR करते, उसको जो कानून में सजा होती, उस लड़के को गोपाल मिश्रा को वो सजा मिलती, वो ठीक था। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने नियम तोड़ा, कानून तोड़ा और आपके छत पे चढ़ गया कोई जबरदस्ती, तो आप गोली चला दोगे, जान से मार दोगे, आप हिंसा फैला दोगे, आतंकवाद फैला दोगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को आज मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है। अभी मैं इंटरव्यू दे रही थी, अंदर लोगों को नहीं पच रही थी बातें कि आप कांग्रेस का पक्ष रख रही हैं, या धर्म का पक्ष रख रही हैं, या भाजपा का पक्ष रख रही हैं, या पूनम पंडित अपना पक्ष रख रही है। भाई जो सही है, मैं सही का पक्ष रख रही हूँ। तो आपके हिसाब से क्या सही है?
देखिए जो ये सही था, अगर वो लड़का घर में किसी के जबरन घुसा है तो आपको उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, ना कि आपको गोली चलानी चाहिए थी। आपने तो उससे भी बड़ा अपराध किया है, आपने किसी की हत्या कर दी है। आपने उसकी हत्या करने के बाद लोगों को उग्र किया है, हिंसात्मक रूप दिया है आपने। कितनी दुकानें जली हैं, कितने घर जले हैं, फिर हिंसा फैली है ना, बढ़ गई ना हिंसा। तो आपने उससे भी गलत किया है। पूनम जी एक सवाल है मेरा कि अचानक जवान बेटा मर गया, सबको ये दिख रहा है कि कोई लड़का छत पे चढ़ गया, झंडा हटा दिया। बिल्कुल कहती हूँ गलत है। बहराइच में हिंसा हो रही है, किसी का एक जवान बेटा मर गया, ये नहीं दिख रहा है किसी को। अच्छा पूनम जी एक सवाल है कि आज के हालात को देखते हुए ऐसा क्या हुआ कि जो है नौजवान बच्चे भी जो हैं उनके अंदर जो है धार्मिक भावनाएं आती जा रही हैं और उस तरीके के जो है सीन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से माहौल बिगड़ जाता है। इतना बताइए, आप ये बताइए कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं नहीं है क्या? हमारे अंदर नहीं है, सबके अंदर है धार्मिक भावनाएं। लेकिन उसमें भावनाओं में उसने क्या आस्था देखिए आस्था रखनी चाहिए, लेकिन धार्मिक भावनाओं में आप हिंसात्मक लोग जो घुसते हैं उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की है ना। वो लोग कहाँ से घुसते हैं, क्यों घुसते हैं, कैसे घुसते हैं, आप क्या करते हैं, फिर कैसी परमिशन आपकी, कैसी हजारों की तादाद में बल तैनात होता है, क्या जवाबदेही फिर आपकी? अरे भावनाएं सबके अंदर अपने अपने धर्म के प्रति, ऐसा नहीं है। जो धर्म को नहीं मानता वो भावनात्मक व्यक्ति नहीं है ना, फिर वो किसी को अपनी बहन बेटी के नजरिए से नहीं देख सकता। धर्म ही सिखाता है कि ये तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा चाचा का भाई है, तुम्हारा फूफा का भाई है, तुम्हारा मामा का भाई है। और ये सिर्फ सनातन धर्म सिखाता है कि ये तुम्हारा मामा का बेटा है, ये तुम्हारे भाई लगते हैं और ये तुम्हारे भाई है, इस घर से और ईश्वर के घर तक तुम्हारा भाई रहेगा। ये सनातन धर्म ही सिखाता है। अगर धर्म नहीं होगा तो लोग अपनी बहन बेटियों को बहन बेटियां नहीं मानेंगे। धर्म ही सिखाता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ एक बेटी के ऊपर पूरा महाभारत हो गया था, पूरा रामायण हो गया था शूर्पणखा के पीछे। उसके भाई ने ये चीज, उसने धर्म को पढ़ा हुआ था, बेशक वो एक राक्षस था, लेकिन उससे बड़ा विज्ञात विख्यात ब्राह्मण पंडित नहीं था कोई भी रावण से भी। ये भी सत्य है कि उसने धर्म को पढ़ा था, इसलिए उसने अपनी बहन के लिए पूरा युद्ध कर दिया। और उसने अपनी गलत चीजों को भी पढ़ा था, उसने अपने अहंकार को भी पाला था, तो उसने किसी की महिला पर गलत दृष्टि डाली तो उसका बुरा हश्र हुआ। ये धर्म ही सिखाता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये जो कहना धर्म है को नहीं मानते उनके लिए उनकी बहनें माएँ कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अचानक से सब कुछ सही चल रहा होता है, आपको नहीं लगता कि अचानक से ये यूपी के अंदर ये घटना हो जाती है? ये क्या आपको लगता है, क्या चुनाव का कोई उसमें है? क्योंकि काफ़ी लोग जो अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए जो है ये माहौल थोड़ा सा देखिए, जब चुनाव होता है, जब इस तरीके की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में होती हैं, नो डाउट, ठीक। लेकिन इस मामले को जो आप देख रहे हो, आप इस मामले को धर्म वाला चश्मा जो है उसको हटा करके ये देखिए कि आपकी जो नई पीढ़ी है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, किस दिशा में जा रही है। आप इस नज़रिए से देखिए कि आपके बच्चे, जवान बच्चे मर रहे हैं, ठीक, वो किस दिशा में जा रहे हैं, आपके बच्चे किस व्यवस्था में जा रहे हैं, ठीक है। वो भी लड़के उधर से जवान हैं जो लोग अरेस्ट हुए हैं। चलिए फिर हाँ, सरकार ने तो अपना अंतिम फैसला लिया ना, मतलब पुलिस अभी कोई देखिए, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं है। ये अंतिम फैसला जो आएगा वो देखते हैं अभी क्या आएगा। ये तो सिर्फ उनको पकड़ने की एक प्रतिक्रिया थी जो पुलिस ने की, और पुलिस के लिए मैं काफ़ी धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना सराहनीय काम किया जिससे कि ये अब रुक जाएगा कि हाँ भाई आरोपी पकड़ेंगे और हिंसा नहीं बढ़ेगी बहराइच में। तो इसलिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ। दूसरे साइड से भी होता तो क्या पूनम पंडित जी इतनी बेबाकी से ही बोलती? मैं तो हमेशा इतनी बेबाकी से ही बोलती हूँ, आज तक भी देख लीजिए आप। वो अभी एनकाउंटर हुए थे यूपी में, आप उस मुद्दे पर देख लीजिए, आप मेवात नूह वाले मुद्दे पर देख लीजिए, और आप लखीमपुर वाले कांड पर देख लीजिए, अभी गणपति विसर्जन पे जो शोभा यात्रा पे होता वो देख लीजिए, लखीमपुर में जो नवदुर्गा शोभा यात्रा हुई थी वो तब भी देख लीजिए। मैं तो ऐसे ही बेबाकी, आप इतनी दूर से चल के किस लिए आते कि बेबाकी से बोले। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे कुकुर मुत्तों को देख रही थी जो पत्रकार फोन करेंगे, मैडम यहाँ इसको पीट दिया है मंदिर में जाने से, और यहाँ पर इसको मस्जिद में जाने से पीट दिया है, इसको मंदिर में जाने से पीट दिया, इसको धर्म के झंडा लहराने से पीट दिया, इसको हिंदू धर्म मानने से पीट दिया, इसको मुस्लिम धर्म मानने से पीट दिया, इसको दलितवादी मानने से पीट दिया। वो लोग सिर्फ अपनी वीडियो चलाने के लिए इंटरव्यू करते हैं, और इस मुद्दे पे कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई इंटरव्यू लेने के लिए तैयार नहीं था। बताइए कितनी विडंबना है। क्यों आज इस देश में तमाम इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े बड़े हिंदू पत्रकार हैं, जब बिल्किस बानो की बात आती है सभी हिंदू पत्रकार बिल्किस बानो के समर्थन में वीडियो बनाते हैं ना। फिर जब किसी दलित बेटी की बात आती है, मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी की बात आती है, तो सभी जो सनातन धर्म के लोग हैं अपनी बेटी समझ करके उसकी आवाज़ को उठाते हैं ना। लेकिन आज क्या है, अरुण वाल्मीकि की हत्या है, गोपाल मिश्रा की हत्या नहीं है।
जी बिल्कुल, बताइए। हत्या तो हत्या है। और लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। सीधी सी बात है, सच बात है ये कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसलिए बटो मत। भारत के लोग हो आप, एक रहो। आप धर्मों में बट रहे हो, आप बात को समझिए। लोग इसको क्या चला रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं के लिए बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है भाई? देश के लिए बोला जा रहा है। पूरे देश में आपको बटने की जरूरत नहीं है, एक रहिए, एकत्रित रहिए। तो इसलिए बस वो वही चलाते हैं। तो आधे से ज्यादा जो हिंसात्मक चीजों में बढ़ावा देने में बहुत सारे ऐसे चैनलों का भी योगदान है। जी चलिए, एक तो आपने चैनलों का जिक्र किया था, एक आखिरी सवाल है मेरा कि कुछ दिन पहले ही मीडिया में इस पूरी घटना को लेकर के गलत खबरें भी चलाई गई कि जो है नाखून और तमाम चीज़ें किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ दावा नहीं किया गया। तो आप इसको लेकर क्या समझते ऐसे जिन जिन मीडिया वालों ने ये सब चलाया उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को भी भड़काया है, और सबसे बड़ी चीज़, वो जिस समाज से व्यक्ति आता है उन लोगों को भी भड़काया है। ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम पंडित जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। यूपी के बहराइच में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आखिर इस तरीके से घटना हो कैसे सकती है, वो भी उस राज्य में जहां पर ये दावा किया जाता है कि अपराधी थर थर कांपते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते हैं डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।